सभी को नमस्कार। आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को स्वागत सुस्वागत अपने तत्वम आसे। हम सब सामूहिक में जुड़कर बहुत सारे काम कर रहे हैं। हो सकते हैं वो बात इस वक्त आप समझ नहीं पा रहे, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। जितना साधना बढ़ता जाएगा, ऊर्जा बढ़ता जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा, उसके अनुसार आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल्स भी बढ़ते जाएंगे माय डियर गॉड्स। तब तक भरोसा रखिएगा। आध्यात्मिकता, असली आध्यात्मिकता को धरती पर उतार कर हर एक मानव को अपनी प्रति जगाने का यज्ञ लेके पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट धरती पर उतरी है। ये PSSM एक व्यक्ति, एक ग्रुप की, एक ऑर्गेनाइजेशन की उदाहरण नहीं है दोस्तों, पूरा मानव जाति का ठेका ले रखी है। यस, इसलिए हम सबका संकल्प अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत। तो इस जगत के हर एक इंसान अपना ही है। हर एक इंसान की रेस्पॉन्सिबिलिटी PSSM का है दोस्तों। तो उसी के लिए हम सब जागृत ग्रुप पूरा मानव जाति के लिए काम कर रहा है। यस, सारे एस्ट्रल वर्ल्ड के एस्ट्रल मास्टर्स भी जुड़े हुए, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के साथ साथ सारे परम गुरु मंडल जुड़े हुए, कॉस्मिक गवर्नमेंट हमारे साथ जुड़े हुए। तो इस यज्ञ को आगे बढ़ाते हुए अपनी PMC हिंदी को धन्यवाद। PMC हिंदी के द्वारा प्रसारित होने वाली तत्वमसी को धन्यवाद। यस माय डियर गॉड्स, पिछले एपिसोड्स में हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एक बार में आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा हो, ये ज्ञान नहीं उतर रहा, चिंता ना करें। शांति से अकेले में दोबारा सुन लीजिएगा, तीसरी बार सुन लीजिएगा, तब समझ में आ जाएगा। अदरवाइज कहीं सारे प्रश्न उठते रहते हैं। यदि ऑलरेडी पहले से तय है सब कुछ लाइफ में, फिर उस लाइफ पर्पस को मैं क्यों नहीं जी रहा हूं, इस तरह के प्रश्न उठते हैं। जी रहे हो, वो कितनी स्पीड से, समय कितना व्यर्थ कर रहे हो या समय के अनुसार उसको कितना अपना रहे हो, तो उसको एक रोड मैप के अनुसार समझाया गया आपको। उसमें रोड मैप में 4 स्पीड्स में साधना करके फर्स्ट स्पीड में आगे बढ़ोगे या नेग्लेक्ट करते हुए समय के अनुसार प्रकृति आपके सामने बहुत कुछ लेकर आती रहती है, फिर भी आप टालते रहते हो, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में। तो प्रायोरिटी प्रापंचिकता को देके अपनी आध्यात्मिक साधना को जितना आप नेग्लेक्ट करते जाएंगे, इग्नोर करते जाएंगे, फिर आप इतना स्लो होते जाएंगे। जो घटना आपको 5 साल पहले होना हो सकता है वो उतना लेट हो रहा हो, है ना। तो सब कुछ हमारा ऊपर है दोस्तों। तो अवेयरनेस के साथ कौन किस समय पर मेरे सामने क्या आ रहा है, तो प्रकृति मेरे लिए क्या भेज रही है, कौन सी मैसेज भेज रही है, क्या करने के लिए सूचना भेज रही है, तो अवेयरनेस के साथ उसको अपनाने से फिर आप आगे बढ़ते जाओगे। तो ये यूनिवर्स, ये प्रकृति, मास्टर्स हर पल हमें गाइड करते रहते हैं। यस माय डियर गॉड्स, अब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के टॉपिक से आगे बढ़ते हुए कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेसेस, है ना। घर बनाने से पहले पहले फाउंडेशन बनाते, ऐसा ही जन्म लेने से पहले भी हम कुछ फाउंडेशन बना के आते, तो वो सब कुछ हमारा आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। तो वो कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेसेस क्या है, उसको सेलेक्ट करके आना जरूरी क्या है। देखिए, हम सब इतना जान लिया कि तीसरी तल की
3rd डायमेंशन में बहुत सारे चेतनाएं है ना, तो उन सारे चेतनाओं में खोने की चांसेस। तो कौन कौन सी गेम खेलना है वो सब कुछ हम आकाशिक रिकॉर्ड में लेकर आए। तो उसको पहचानने के लिए थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं। तो कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेसेस यानी उन्नत तल की चेतना जब तीसरी तल में जन्म लिया है तो वो अपनी जेंडर के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से और फिजिकल एट्रीब्यूट के हिसाब से जन्म लिया है। उसके साथ साथ कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेसेस को भी उसने सेलेक्ट किया है। यस माय डियर गॉड्स, तो ये कॉन्शियसनेसेस ही पूरा आपकी फ्रेमवर्क में आपको डिक्टेट करते रहते हैं कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है और कब करना है। तो कुल मिलाकर इतनी सारे चेतनाओं में से कुछ चेतनाओं को आप सेलेक्ट करके इस लाइफ टाइम में मुझे इनको अनुभव करना है, इनको बेस बना के मेरा अनुभव चलना है। अनुभव यानी एवरीडे एक्सपीरियंसेस है ना। फैमिली में फैमिली मेंबर्स के साथ बाहर जाओगे, ऑफिस जाओगे, किसी ग्रुप के साथ जाओगे, उस समय पर हर एक के साथ आपकी एक्सपीरियंस चल रहे, यानी परिस्थितियां सृजन हो रहे आपकी दूसरों के बीच में। बहुत सारे अप एंड डाउन्स, कभी प्लस कभी माइनस में गिनती चल रहे, यानी अच्छा बुराई का। तो वो सारे, उन सभी को क्या बोला हम? अनुभव। तो इन सारे अनुभव की बेस क्या है? वो ही कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेस, यानी जो फाउंडेशन के लिए हम सेलेक्ट करके आ रहे हैं। तो वो पूरा लाइफ टाइम में हम उसी को बेस बना के ही हर अनुभव को सृजन करते हैं। दोस्तों ध्यान से सुन लीजिएगा, आपकी लाइफ में जो कुछ भी अनुभव आप ले रहे हो वो सब इसी मूल बिंदु की चारों ओर ही घूम रहे। क्या है वो मूल बिंदु? जो फाउंडेशनल चेतनाओं को आप सेलेक्ट करके आए, उसमें आगे बढ़ते हुए आपको क्लैरिटी मिलेगा। इसमें घबराने की जरूरत नहीं, बस इतना बोल के बैठ जाइएगा, जिस फ्रीक्वेंसी में तत्वमसी का ध्यान और ज्ञान उतर रहा है, उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को एक कर रही हूं। मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़कर अपने हृदय स्थान में बैठकर इस ऊर्जा को ले रही हूं, ले रहा हूं। यस माय डियर गॉड्स, अब पॉइंट पर आते हैं। लगभग 6 से लेके 10, 6 to 10 कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेसेस को अपनी आकाशिक रिकॉर्ड में बिठा के हर एक आत्मा आती है। कितना? 6 से लेके 10 की बीच में कुछ चेतनाओं को सेलेक्ट करके आती है। मेरा पूरा जीवन को कितना भी वो सोच के आया हो, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 100 साल, ये पूरा साल की जितना भी अनुभव है वो किसी के साथ भी हो, तो इसी चेतनाओं के बेस पे ही होगा। हाँ दोस्तों, अब उन्हीं को ही अपनी रिकॉर्ड में बिठा के आती है। ये तीसरी तल की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी वाली चेतना रहेंगे। वो एक तरह की टेम्पलेट, आपने पहले भी इस बात को सुना होगा, जैसा टेम्पलेट, ताकि उसको फाउंडेशनल
चेतनाओं के साथ आपको बांध के रखती है। वो बांध के रखती है उसी चिप को, उसी को टेम्पलेट बोलते हैं, है ना। मोबाइल में या कोई लैपटॉप ले लेते, कंप्यूटर ले लेते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है पूछते हैं ना, इसका मेमोरी कितना है, रैम कितना है, कैपेसिटी इसका कितना है, ये सारे चीज़ें हम एक पूरा वर्जन लिखवा के लाते हैं। तो उस बेस पे हमारा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम लैपटॉप ले लेते हैं। तो ऐसा ही फाउंडेशनल चेतनाओं को हम अपने जीवन के अनुसार पूरा लिखित पूर्वक सेलेक्ट करके फिर हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड में बिठाकर फिर उसको हम अपनी लाइट कोड्स में डलवा देते हैं। वो 3D फ्रीक्वेंसी का होता है। तो वो फिर पूरा ह्यूमन अपनी जर्नी में वो हम लोगों को चला रहे होते हैं दोस्तों। बहुत सारे इन्फिनिट है यहाँ पर, अनंत अनंत चेतनाएं। उस अनंत चेतनाओं में से कुछ हम लेकर आए, इसलिए बार बार बोला जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ आकर हमारा फाउंडेशनल चेतनाएं कुछ और, यदि मेरे एग्जाम्पल ले लो, मेरा कुछ और आपका कुछ और, तो हमें अपनी फाउंडेशनल चेतनाओं की बेस पर हमें गाइड करती है पूर्ण आत्मा। वो गाइडेंस हमें अंदर से आती है, हम उसको छोड़ के हम क्या करते हैं, दूसरों को कॉपी करने में लग जाते। दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में हम फिर अपनी जो चॉइस में लेकर आए वो छूट रहा है। यदि आप इस बात पे ध्यान दे रहे हो, जब आप दूसरों को कॉपी कर रहे हो, दूसरों के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, उनकी जैसा बिहेव करने का, उनकी जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो, उनके साथ कंपेयर करके जेलसी फील कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी आकाशिक रिकॉर्ड गायब हो रहा है। उस आकाशिक रिकॉर्ड में छुपी हुई जो मेन आपकी अपना सेलेक्टेड चेतना बेस, वो तो गायब हो रहा है दोस्तों। आप तो कहीं और भाग रहे हो, किसी और की चेतनाओं के पीछे भाग रहे हो, किसी और के होमवर्क करने में लग गए हो। फिर इस जन्म में इसको छोड़ोगे तो फिर अगले जन्म में, यहाँ शरीर छोड़ के जाने के बाद फिर वहां जाके अरे ये क्या करके आए, तो दोबारा करना। तो इस तरह करते हुए भी हम अपने कई सारे जन्मों को व्यर्थ कर लेते हैं दोस्तों, है ना। तो व्यर्थ ना करते हुए हम अपनी जर्नी में जो जो सेलेक्ट करके आए उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए हमें अपने साथ जुड़े रहने की जरूरत है, उसके लिए ध्यान की जरूरत है। यस माय डियर गॉड्स। तो अब जैसा इन चेतनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें से एग्जाम्पल मैं एक आधा बताऊंगी तो और क्लैरिटी मिलेगा। आप शांति से बने रहिएगा। कहाँ जाएगा, जब आप रेडी है तो ज्ञान उतर ही जाएगा। बस अपने आप को इतना चेक कर लो, आप रेडी हो या नहीं। चेक करते हुए अपने आप को रेडी रखते जाना। ज्ञान कहाँ जाएगा, जब आप रेडी है तो ज्ञान अपने आप उतरेगा। दैट इज यूनिवर्सल लॉ, राइट। एबंडेंटमेंट यानी छोड़ देना। बचपन में ही बच्चे जन्म लेते ही कहीं बच्चे को पेरेंट्स नहीं होते, माँ बाप वो प्रकृति मतलब वैसे भी छूट जाते हैं, यानी कोई एक्सीडेंट में किसी का डेथ हो जाता है या ऐसे छूट जाते हैं, या कहीं माँ बाप छोड़ भी देते, अनाथ आश्रम में बच्चे पलते हैं या किसी रिलेटिव्स में पलते हैं इधर उधर। एबंडनमेंट छोड़ देना, मुझे छोड़ दिया है, मेरा कोई नहीं है, ये सब मुझे छोड़ दिए, मुझे कोई प्यार नहीं करते, तो ये अबंडनमेंट का फीलिंग जो है वो आप चॉइस में लेकर आए। मैं एक आधा बोल सकती हूँ, मैं हजारों तो नहीं बोल सकती हूँ यहाँ पर। एक आधा बोलने से, उनको सुनने से फिर आपका जो कोर फाउंडेशनल चॉइस क्या था, क्या क्या चॉइस आप लेकर आए, उसका भी बत्ती जल जाएगा अभी यहाँ पर ना। उसके लिए आप शांति से बैठ जाइए, शांति से अपने आप में अंतर्मुख होके बैठ जाइएगा, बाहर उलझना नहीं, आ जाइए अंदर शांति से हृदय स्थान पर।
और दूसरा एब्यूज, है ना, हो सकता है बचपन से एब्यूज ना, मोलेस्टेशन, ये सब अनुभव कर रहे हो लेकिन आपने आवाज नहीं उठाया। बचपन में सभी डरते हैं बड़े से, बड़े कोई भी बोलते हैं, मारपीट करते हैं, माँ बाप हो या रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, तो आवाज उठाने का हिम्मत नहीं होती, तो अंदर अंदर घुटन फील करते, तो वो फिर धीरे धीरे टीनेज में आकर फिर उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो उससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही, मुझे इस वक्त वो याद आ रहा है रॉबर्ट स्क्वार्ड, जो योर सोल्स गिफ्ट का ऑथर रॉबर्ट स्क्वार्ड जी ने बोला था, उनकी मदर बहुत एब्यूज करती थी उनको। बाद में उनको ये बात समझ में आ गया, वो उनकी लाइफ लेसन था, है ना। यस माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा एब्यूज और नेग्लेक्ट करना, कोई आपको नेग्लेक्ट कर रहा हो या आप दूसरे को नेग्लेक्ट कर रहे हो, ये भी आपकी एक लेसन। एडिक्शन, यस माय डियर गॉड्स, एक फैमिली में एक व्यक्ति किसी चीज के लिए एडिक्ट हो जाता है तो पूरा फैमिली पे उसकी असर पड़ जाती है। तो एडिक्शन के पीछे लेसन सीखने के लिए ये भी एक चेतना को चॉइस में लाते हैं आत्माएं। ज्ञान जितना बढ़ेगा ना, उतना दूसरों को लेके आपकी जो जजमेंट कंप्लेंट चल रहा है दोस्तों, वो खत्म हो जाएगा। पहले मेरे अंदर भी थी, फादर को लेके वो ड्रिंक क्यों करते हैं करके। बाद में समझ में आ गया कि बचपन से उनकी जन्म हुआ 7वां दिन में ही, जब पापा का जन्म हुआ 7th डे में ही मेरा दादी का डेथ हुआ है, तो मेरे पापा को उनकी माँ की प्यार नहीं मिला और उनका नानी ने पाला, लेकिन जनरेशन गैप की वजह से वो वार्मथ हग, जो माँ की प्यार, माँ की हग, माँ की गोदी नहीं मिला पापा को। तो उसकी वजह से वो एडिक्शन में, एडिक्शन इज नॉट लाइक दैट, तो ड्रिंक करना। तो ये बात मुझे बाद में जब समझ में आया तो मुझे लगा कि मैं पापा को बचपन से कैसा जज करते थे। यस माय डियर गॉड्स, मैं खुल के हर बात इसलिए बोल रही हूँ, हम सबकी लाइफ एक ही तो है बाबा, यह सीखने के लिए और सिखाने के लिए ही तो आया है। इसमें क्या पर्सनल लाइफ और क्या छुपाना है ना। जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना हम फ्री होंगे, हम लिबरेट हो जाएंगे। यदि मैं आपको देख के मैं ये सोचूं ये कैसी है, ये बंदा कैसा है, तो मैं आपको जज करूं, आपकी रिलेशनशिप्स की बेस पे मैं जज करूं, कंप्लेंट करूं, मैं आपके जीवन में इंटरफियर करूं, तो मैं अपने आप को पनिशमेंट दे रही हूं, आपको नहीं, है ना। तो जितना मैं आपको जज करूं, कंप्लेंट कर रही हूं, उतना मैं बंधनों में फंसी हुई हूं। आई एम नॉट लिबरेटेड। मैं फिर स्वेच्छा में नहीं उड़ रही हूं। जब इन सभी को छोड़ देती हूँ, ये सभी जजमेंट कंप्लेंट को छोड़ देती हूँ, तो तब मैं स्वेच्छा में जी रही होती हूँ। वो स्वेच्छा का ही नाम दिया है शिव। शिव तत्व वही है, राइट। तो वापस पॉइंट पर आते हैं, हम जो बात कर रहे हैं कोर फाउंडेशनल चेतनाओं के बारे में, उसमें पॉवर्टी का, गरीबी का एक्सपीरियंस करना, लैकिंग का, सब कुछ है और अंदर एक लैकिंग फील करते हैं। पूरा पैसे इतना लैकिंग फील करते हैं, लैकिंग यानी कमी फील करना, है ना, नहीं है मेरे पास, उस तरह का फील। सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास ये नहीं। चारों ओर सब प्रेम करने वाला फैमिली मेंबर्स मिलने के बाद भी मेरे से कोई प्यार नहीं करते। तो इस तरह की लैकिंग फील करना, मर्डर का भी तो बहुत सारे हैं। और एबंडेंस का ग्रीड, मतलब पैसा ये इकट्ठा कर, लोभ, मोह, माया, इन सब, नेम, फेम, ये भी चेतनाओं में एक हो सकता है। आपका अनकंडीशनल लव,
और सेफ्टी और सक्सेस, ये सब मैं बताए ना कि मैं एक एक बताते जाऊंगी। अब शांति से बैठ के सुनने से आपको नॉक नॉक होगा कि आपकी कोर फाउंडेशनल चेतनाएं क्या क्या है। और पीस, तो इस तरह के, और संयम रखना, सहन रखना, क्षमा गुण, दूसरों को क्षमा करना, इस तरह की बहुत सारे, वो तो हजारों में दोस्तों, इनमें से कुछ आप सेलेक्ट करके आए ना। उसी चेतनाओं की बेस पे ही आपकी जर्नी चल रहा है, हम सबकी जर्नी चल रहे हैं। तो आप क्या किया चुनकर आए, उसी रोड मैप में ही आप चल रहे हो। आप किसी से कम नहीं, किसी से ज्यादा नहीं। दूसरों को जीवन को देखकर वो कितना खुश है, कितना अच्छा चल रहे हैं, उनकी जीवन में जाग के देखोगे तो तभी पता चलेगा ना उनके अंदर क्या चल रहा है। ऊपर ऊपर से देखने में सभी को लगेगा ये तो चंगे चल रहे हैं ना बाबा। सभी का अपना अपना लेसन चल रहा है। वो BMW गाड़ी में चल रहा हो, या बड़े बड़े महलों में बैठा हुआ, या रिक्शा में सो रहा हो दिन रात वहीं पर दारू पीते हो, सभी का अपना अपना फ्रेमवर्क चल रहा है माय डियर गॉड्स। यस, अब इस तरह की चेतनाओं को सेलेक्ट कर कर उन्नत तल की आत्मा उतर कर अपनी गेम खेल रहे हैं यहाँ पर। अब वो बेस बना रहता है उसका, उस बेस के द्वारा आपकी एक्शंस, तो उस बेस के द्वारा ही आप बिहेव कर रहे हो। अब कहीं पर भी हो, घर पे हो, मार्केट में हो, ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, कहीं पर भी जा रहे हैं, आपके हर एक डिसीजन, निर्णय, आपका एक्शन, सो इसी पैटर्न बेस पे ही बन रहा है। इस बात को जानने से कितना लिबरेट फील कर रहे हो, कितनी शांति, स्वेच्छा फील कर रही हो या नहीं, है ना? हल्का फील कर रही हो या नहीं? यस बाबा, पूरा इस जर्नी को आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए अवेयरनेस के साथ जीने से फिर आपको इजीली समझ में आएगा। ये कोई और आके बताने वाला है ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, बेस क्या चल रहा है, वो तो आप ही समझ पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। अब जैसा मान के चलिए अबंडनमेंट का, यानी छोड़ दिया है मुझे करके बचपन से ही माँ बाप के ऊपर एक शिकायत से जो अपनी यात्रा शुरू कर देते बचपन से, तो वो थोड़ा सा टीन एज में वो एनर्जी छुपी हुई रहती, एक्सप्रेस नहीं करेगा। धीरे धीरे एडोलसेंट में आके, जैसा यौवन अवस्था में आके अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करेगा। तो वो जो जीवन में यदि लड़का हो, है ना, अबंडनमेंट को चॉइस करके लेकर आया यदि लड़का हो, तो ऑपोजिट जेंडर वाली लड़की जब उसकी जीवन में आती है, वो दोस्त बनकर या लवर बनकर या बीवी बनकर, उसमें भी इसको वही दिखेगा, ये आज नहीं तो कल मुझे छोड़ देगी, है ना। कोई प्यार से उस बंदा को अपना भी लो, उसके अंदर थॉट्स यही चलेगा, ये आज नहीं तो कल मुझे छोड़ देंगे ना। तो कोई उसको मदद करने के लिए कोई पैसा देंगे, हाँ एक बार पैसा देके ये मुझे छोड़ देंगे, मतलब हर बेस थॉट वो ही रहेगा। हर परिस्थिति में आपके अंदर से थॉट वो ही रहेगा। हो सकता है सामने वाला ऐसा नहीं है, सामने वाला बल्कि इस बंदा को हृदय से लगाकर जीवन भर के लिए रखना चाहता हो,
वो लड़की हो या कोई भी हो, फिर भी ये अपनी उसी एबंडनमेंट की थॉट्स को रिलीज करता रहेगा, फिर उसी तरह की परिस्थितियां क्रिएट करेगा जो उसके पास आना चाहते हैं, उनको अपनाने का ऊर्जा नहीं होने के वजह से उनको बार बार ये खुद धक्का दे रहा होता है, क्योंकि उसकी बेस थॉट चल रहा है अबंडनमेंट, मुझे सब छोड़ते। इसकी गहराई को पकड़ लीजिए। गड़बड़ कहां हो रहा है? गड़बड़ नहीं बोल सकते, लेसन, कोर फाउंडेशनल चॉइसेस क्या है, मेरा क्या है, उसको समझने के लिए आप अपनी परिस्थितियों को, जीवन की परिस्थितियों को न्यूट्रल करके देखने की आदत डालिए दोस्तों। नहीं तो फिर ऑफिस में जाएंगे, बॉस दूसरा एम्प्लॉय से प्यार से बात करेंगे, तब भी आपको अंदर से इनसिक्योरिटी फील होगा, क्योंकि वो अबंडनमेंट आप फील कर रहे हो। कोई दूसरा एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं आपके सामने, मुझे तो कोई देने वाला ही नहीं है सोचोगे। वो मेट्रो स्टेशन में हो, रेलवे स्टेशन में, एरोप्लेन में हो, या रोड पे हो, ऑटो में हो, कहीं पर भी आपके अंदर ये चलता रहेगा। मैं एक एग्जाम्पल को पकड़ी हूं, मैं इस बात पे बात करते जाऊं तो सुबह हो जाएगा। यस माय डियर गॉड्स, बार बार क्यों बोल रहे? मेडिटेशन इज नथिंग बट अवेयरनेस। अवेयरनेस, होश में रहोगे तब भी समझ जाओगे हो क्या रहा है, मैं बार बार क्या सोच रहा हूं, मेरा थॉट्स में क्या बैठी हुई है, लैकिंग बैठी हुई है, अबंडनमेंट बैठी हुई है, ग्रीडी पैसे को इकट्ठा करने का बैठी हुई है, या कुछ खोने का इनसिक्योरिटी बैठी हुई है, या बार बार ऐसा सिचुएशन आ रहा हो, आपकी ज्ञान बोलती है इनको माफ कर दे, तुम अपना प्यार की ऊर्जा को अपने हृदय में बना के रख लो, तब आपकी फ्रीक्वेंसी नीचे नहीं उतरेगा, इन सभी चेतनाओं की चपेट में नहीं आओगे करके यदि आपके अंदर एक ज्ञान बोल रही है, बट बार बार आपकी चारों ओर ऐसा लोग बार बार आपको जज करने वाला, कंप्लेंट करने वाला, फिर आपके अंदर से ज्ञान जाग जाएगी। अरे वो कंप्लेंट कर रहा है ना, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें अजीब सा लग रहा है, रोने का मन कर रहे, रो ले, लेकिन क्षमा कर दे, तुम अपनी प्यार को ही बसा के रख ले। फिर अगले दिन कोई बंदा आएगा, आपको ऐसा नॉक नॉक करेगा, बॉस के रूप में, हस्बैंड के रूप में, वाइफ के रूप में, बच्चे के रूप में, मेडिटेटर के ग्रुप में ही कोई आपके दोस्त हो, कोई भी हो, नॉक। फिर आपकी पुरानी परिस्थिति उठते ही आपकी ज्ञान बोलेगी, अरे तुम अपने हृदय में प्रेम बसा के रख। यदि ये चल रहा हो तो समझ लीजिए आपकी लेसन अनकंडीशनल लव को डेवलप करना है। चारों ओर कंडीशनड लव है यहाँ पर। सच्चाई बोलूंगी, हो सकता है आप में से 50% इनकार करोगे। फैमिलीज में जाके देखिएगा, है कहीं अनकंडीशनल लव? कहीं नहीं मिलेगा। माँ बाप बच्चे के बीच में, पेरेंट्स, बच्चे, रिलेटिव, सिबलिंग, सब जगह कंडीशनल लव, पार्टनर्स, हर जगह कंडीशनल लव। यस माय डियर गॉड्स, एक एक टॉपिक के बात करते जाएंगे और बहुत समय लग जाएगा इस पे। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हम सब इसमें आगे बढ़ते हुए तो हम अपनी कोर चेतनाओं की बेस पर ही एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं। फिर ये एक्सपीरियंसेस बिलीव सिस्टम्स को, थॉट पैटर्न्स को, बिहेवियर्स, वोन्ड्स, ट्रॉमास, रिलेशनशिप पैटर्न्स, ये सब उसी एबंडनमेंट बेस पे ही बनकर आप खेल रहे हो। एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो अभी तो जैसा
अबंडनमेंट का बात किया और उसके अकॉर्डिंगली आपकी थॉट पैटर्न्स चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी विश्वास व्यवस्था बनी हुई है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी ट्रॉमास यानी चारों ओर अनुभव, उसके अकॉर्डिंगली ही आप रिलेशनशिप पैटर्न्स को भी लेकर आए यहाँ, है ना। यस माय डियर गॉड्स, तो आपको जो सीखना है, आप जिनको चॉइस में लेकर आए हैं, वो आपके जीवन में ही है, आपके परिवार में ही है। तो उसको नकारते हुए कहाँ भाग रहे हो? कब तक भागेंगे? हम भागने वाले कमजोर नहीं, हम खड़े होके सीख कर नेक्स्ट जन्म में नेक्स्ट लेवल पर उठने वाले पत्री जी की सेनाएं बाबा। यस माय डियर गॉड्स, इस तरह के उन्नत तल की चेतना इन सब चीजों को क्यों लेकर आती है? क्या है इतनी बोझ, इतना कुछ क्या है इन सब करने की जरूरत? लग रहा है ना, ये जो बोल रहे हैं ये सब करने की क्या जरूरत है? इतनी दर्द पाल के रखने की क्या जरूरत है? यदि आपको लग रहा है तो समझ लीजिए ये बोलने वाले आपकी मन और बुद्धि। ये जो मन है आप धरती पर उतरने के बाद डेवलप हुआ है बाबा, वो बोलेगी, वो सीमित है, वो नहीं जानती है एस्ट्रल वर्ल्ड में आत्म स्थिति में होता क्या है। तो आपकी मन ऐसा ही बोलेगी, क्या है ये झंझट पाल के रखे हैं सब, ये सब परखना, देखना, समझना, सीखना, क्या है ये सब? शांति से वहीं बैठे रहते है ना, पूर्ण आत्मा की गोदी में। तो माय डियर फ्रेंड्स, तब भी प्रज्ञा यानी विजडम यानी दिमाग की बत्ती की कैपेसिटी बढ़ता जाएगा, यानी ज्ञान बढ़ता जाएगा सीखने से, सिखाने से। तो सीखने के लिए ही हम ये सब लेकर आते हैं। ये सारे चॉइस जब हम करते हैं तब हम जन्म नहीं लिया होते, कहाँ होते हैं? तब हम एस्ट्रल वर्ल्ड में बैठकर ये सारे चॉइसेस इकट्ठा कर रहे होते हैं। उस टाइम हमें अपने स्पिरिचुअल गाइड्स हमें मदद कर रहे होते हैं। उस टाइम हमारा नजर न्यूट्रल थी, न्यूट्रल होती है, इधर अच्छा इधर बुरा नहीं, बीच में न्यूट्रल, है ना। अनुभव बस सीखना है, अबंडनमेंट को सीखना है, लैकिंग को सीखना है, ग्रीड एबंडेंस सीखना है, पॉवर्टी को सीखना है, और देना शेयरिंग सीखना है। यदि होकर इकट्ठा करना नहीं, शेयरिंग सीखना है, फॉरगिवनेस सीखना है, ये सब चीजें। तो यस माय डियर गॉड्स, धरती पर आके इनको अनुभव करते वक्त बर्डन इसलिए फील हो रहा है, हम उस स्थिति में नहीं रहते जिस स्थिति में इनकी चॉइस लिया था। चॉइस लेते वक्त न्यूट्रल थे, धरती पर आकर कभी इधर झुक जाते हैं, कभी इधर झुक जाते हैं। इन दोनों की साइड ना झुकते हुए यदि बीच में आके न्यूट्रल बन के साक्षी बन जाओगे आप, तो आपकी जर्नी उतना ही आसान होगा जितना सेलेक्ट करते वक्त जॉयफुल्ली आपने सेलेक्ट करके आया। जब आप चॉइस लेते वक्त जॉयफुल्ली अपनी पसंद का ही चीजों को चॉइस लिया, तो ऐसा जॉयफुल्ली ही ये जर्नी आगे बढ़ सकती है। धक्का देने की जरूरत नहीं है इन बातों को समझने से। यस माय डियर गॉड्स, उस न्यूट्रल स्थिति में रह के हम जीवन को आसान कर सकते हैं, सहजता में जी सकते हैं दोस्तों। अब सब भूल चुके हैं हम, इसलिए सब याद कर रहे हैं। आपको आज के ध्यान में हो सकता है ऐसा क्या क्या कोर फाउंडेशनल चेतनाएं जिनको मैं सेलेक्ट करके आई, उनके बारे में आपको जागरूक हो सकते हैं, है ना। उसके अनुसार हम
कनेक्ट होके ध्यान करेंगे। यस माय डियर गॉड्स, अब हम सब शांति से सुखासन में बैठ के अवेयरनेस के साथ ध्यान करेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके खो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। सुखासन में बैठकर अपने आप को बोल दीजिएगा, पूरा ध्यान मैं होश पूर्वक अवेयरनेस के साथ करूंगा। अवेयरनेस एनर्जीज को मैं प्रकृति से आह्वान करके स्वीकार करती हूं। आपको जो चाहिए वो मांगने का आदत भी डालो दोस्तों। कब मांगना है, कब छोड़ देना है, ये बात समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। आप लोग जितना इवॉल्व होते जाएंगे। माय डियर गॉड्स, सुखासन में बैठकर भौतिक शरीर को एकदम शांत छोड़कर, रिलैक्स छोड़कर, मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ पूर्ण रूप से जुड़कर ध्यान कर रहा हूं। फील करिएगा। 1 मिनट समय लेके, कोई भाग दौड़ नहीं, भागने से कोई फायदा नहीं। जो कुछ भी सुंदर घटना घटती है इसी दिव्य क्षण में, प्रेजेंट नाउ मोमेंट में घटती है दोस्तों। 99.99% लोग उस प्रेजेंट मोमेंट को छोड़ के भाग रहे हैं, इसलिए जीवन के रस को नहीं ले पा रहे। इस नाउ मोमेंट में वापस आ जाओ, अपने आप में अंतर्मुख हो जाओ, अपनी पूर्ण आत्मा की दिव्य चेतना को फील करो, उसकी प्रकाश, उसकी लगाओ, उसकी कनेक्शन। अब मन ही मन बोल दीजिए, हे पितामह, हे बाबा, आपको नमन करते हुए मैं अपने जीवन की असली चेतनाओं को जानने के लिए तैयार हूं। जिन चेतनाओं की बेस पे मेरा जीवन चल रहा है, जिनको सीखने के लिए मैं अपना चॉइस बनाकर आया हूं यहां पर, उसको जानने के, पहचानने के अनुसार मेरा शक्ति को, मेरा स्थिति को, मेरा सामर्थ्य को, मेरा चेतना को कृपया करके बढ़ा दीजिएगा।
भरोसा रखिए। अपने हर एक सांस को गौर से देख लीजिए। आते हुए सांस, जाते हुए सांस।
अवेयर रहने से चेतना मन में आपकी ज्ञान उतर जाएगा। चेतना मन में उतरने से यानी कॉन्शियस माइंड में उतरने से फिर आप हर दिन अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसको स्वीकार कर पाओगे। फिर कंप्लेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आपका चेतन मन में आपको याद रहेगा मेरे इस लेसन बेस पे ही तो इस आदमी को अट्रैक्ट किया, इस चेतना का अनुसार ही तो इस परिस्थिति को मैंने सृजन किया। फिर एक एक्सेप्टेंस ही आएगा जब आप चेतना मन में इन बातों को जानोगे। तो चेतना मन में लाने के लिए, कॉन्शियस माइंड में लाने के लिए आपको कॉन्शियस रहना होगा दोस्तों। आंख बंद करके इधर उधर ट्रांस में जाना, नो बाईपासिंग, वो तो हम साधना करते वक्त, आनापानासति ध्यान करते वक्त समाधि स्थिति में जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर ज्ञान को जगा रहे हैं हम ध्यान में, जर्नी को इजी करने के अनुसार अपनी समझ बढ़ा रहे, उसके लिए तैयार रहा। तब अपने आप आपके जीवन से कंप्लेंट्स हट जाएंगे। अपनी हर एक सांस को गौर से देखना है, होश पूर्वक। जो कुछ भी घटना इस वक्त घट रहा है वो सांसों के द्वारा ही घट रहा है दोस्तों।
होश पूर्वक रहने के लिए गर्दन सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधा रख लीजिए। मन ही मन अपनी पूर्णात्मा से पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी से आप एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हो। तीसरी तल की द्वैत्व की ऊर्जा में आकर भ्रमित होकर मैं अपने लेसन्स को भूल गई। जन्म लेने से पहले जिन चेतनाओं को बेस बनाकर जन्म लिया था, उनको मेरा भीतर उतार दीजिए। मुझे बता दीजिए जानने के लिए मैं तैयार हूं। होश पूर्वक सांसों के साथ जुड़े रहते हुए आकाशिक रिकॉर्ड उसके अंदर आपका कोर फाउंडेशनल चेतनाएं, कॉन्शियसनेसेस आपको दिख रहे हैं। अपने आप को और सेंटर और शांत और स्थिर करना है। जानने के लिए एंथुसियाज्म नहीं, ऊर्जा उतल पुतल होगी। निश्चल सरोवर की तरह अपने मन को शांत कर लीजिए।
अब आपके सामने रखा हुआ आकाशिक रिकॉर्ड का पन्ने खुल रहे हैं। गोल्डन बुक प्रकाश से भरी हुई है। होश पूर्वक निश्चल मन से स्थिर चेतना से देखिएगा। आपके सामने गोल्डन बुक खुल गई। उस पन्ने के ऊपर कुछ लिखा हुआ आप पढ़ पा रहे हैं। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, दिख रहा है या महसूस कर रहे हो, बिना अक्षर को भी उसकी ऊर्जा को भी महसूस कर सकते हैं। निश्चल रहते हुए जब आप तैयार हो जाते हो लेने के लिए, किसी ना किसी रास्ता से प्रकृति आपको बता देगी, जिसके लिए आप मांग रखें।
यदि आपको लग रहा है ट्रांस में जा रहे, नींद में जा रहे, गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधा रख सकते। कॉन्शियसली जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, महसूस करवाया जा रहा है, होश में रहते हुए कॉन्शियसली उसको अपनाइए। ट्रस्ट करिए, भरोसा रखिए, ये भी एक लेसन ही है। कॉन्फिडेंस, करेज, करुणा, जहाँ सेल्फिश स्वार्थ का पता चल रहा, वहां से उबर कर निस्वार्थ को सीखना है। लैकिंग का पता चल रहा, हर चीज में कमी, प्रेम में, पैसे में, समय में, उससे ऊपर उबर कर एबंडेंस फील करना। जिस दुनिया में हम हर चीज एबंडेंस में, प्रेम, इन्फिनाइट प्रेम मिल रहा है सभी से, पैसे इन्फिनाइट है दोस्तों, कोऑपरेशन, सपोर्ट,
किसी भी बात के लिए चिंता ना करो। होश में हो दोस्तों। हर एक अनुभव को स्वीकार करिए। जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए। अपनी वाइब्रेशन, अपने भीतर की चेतना को होश में रहते हुए देख लीजिए। आपके भीतर बहुत कुछ हो रहा है। उस बात को आप समझ पा रहे हैं या नहीं, उसका चिंता छोड़ो।
निश्चिंत होकर साक्षी बन के बैठिए। सेल्युलर लेवल पर कण स्थायी में शांति की स्थापना भी हो रहा है दोस्तों। हजारों लाखों में पीकॉक्स, मोर, अपने पंखों को खोल के नाच रहे हैं। उनके नाचने से जो चेतना शक्ति डेवलप हो रहा है, उसकी ऊर्जा आपके हर एक कण में शांति की स्थापना कर रही है। आपके शरीर के हर कण मोर के पंखड़ियों की उस आंख के रूप में आ गया है। अपने आप में और सेटल डाउन होते जा रहे। आखिरी 5 मिनट मन ही मन
ये बोल सकते हैं, ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाओ मेरा अंदर। आखिरी 4 मिनट। पूरा प्रोसेस मेरे अंदर कंप्लीट हो जाओ। आखिरी 3 मिनट। बंद आंखों से अपने भीतर चेतना को महसूस करिए, बदला हुआ वाइब्रेशन को, स्थिति को और शक्ति को महसूस करिए दोस्तों। आखिरी 2 मिनट। जो भी दोस्त ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंटिन्यू करिएगा। इतने अद्भुत मौका इस मौके पर बैठे रहिएगा। अनंत दिव्य चेतना आपके भीतर जाग रहे है, जागने दीजिएगा। इसके लिए और जन्म जन्म व्यर्थ करने की जरूरत नहीं। आखिरी 1 मिनट। यदि आराम करना चाहते हो कर लीजिए। ध्यान में बैठे रहना सही रहेगा, हो सके तो। शरीर रेस्ट मांग रही है तब आराम कर लीजिए।
कोशिश करिए यहाँ से उठे ही ना। तत्वमसि की ध्यान के बाद उठे ही ना आप। अगले 6-7 घंटे सो जाते हैं। इस 6-7 घंटे में फिर आप हायर लेवल की डायमेंशन में रहोगे। इसी ध्यान स्थिति में ही सो जाने से या ध्यान में बैठे रहने से घंटों घंटों तक उन्नत तल में उन्नत तल की मास्टर्स के साथ रहते हुए वहाँ की चेतना को, ऊर्जा को अपनी भीतर उतारते रहोगे। इतना अच्छा मौका को छोड़ना नहीं। वहाँ के अद्भुत लक्षण गुण आपकी भीतर उतरते जाएंगे। पूरा आपके लाइफ में बदलाव होगा। शांति। 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 जिनको बाहर आना ही है, नमस्कार मुद्रा करिए। अपनी दोनों हथेलियों के बीच में नमस्कार मुद्रा के अंदर दिव्य प्रकाश, गोल्डन लाइट, ज्योति की जैसा चल रहा है। दोनों हथेलियों को अपने हृदय स्थान पर रखिए। वो प्रकाशवान ज्योति हृदय कमल के बीच में बेस में बैठ गई। वो जगह जो आपकी मूल चेतना आपके साथ जुड़ी हुई। ज्योति का प्रज्वलन हो चुकी है। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर लेकर आ जाइए। 5, 4, 3, 2, 1 शून्य। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिएगा दोस्तों। शांति, शांति, शांति।